सैलाबी सूरत हाल है, मुसलसल बारिशें भी हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मसाइल में इजाफा हो रहा है और सैलाब उतरेगा तो काउंटलेस स्टोरीज अनफोल्ड भी होंगी। एक मिसाल मैंने आपको जो ज़रूरी पैदावार में कमी है और महंगाई है उसके हवाले से प्रोग्राम के पहले से मैं दे चुका हूँ। अभी हम प्रोग्राम में कोशिश करने जा रहे हैं कि एनडीएमए हो या पीडीएमए, इनके जिम्मेदारों से बात करें कि ठीक है अब तो सैलाब की सूरत हाल में नोटिफिकेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, बट इस सारी सूरत हाल से पहले इन्होंने क्या किया था। अभी मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर सैयद मोहम्मद तैयब ने, जनरल मैनेजर हैं टेक्निकल के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद तैयब साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या एनडीएमए ने मुतल्लिका सूबों को इस सारी सूरत हाल के हवाले से बर वक्त इत्तला दी थी, क्योंकि अब तो तमाम आपके जो शोबे हैं वहाँ से नोटिफिकेशंस मैं देख रहा हूँ, बट क्या ये सब कुछ टाइमली डिलीवर हुआ था? जी, अस्सलाम वालेकुम। जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टेक्निकल विंग है, इनका बेसिक जो मैंडेट है वो है टू जनरेट डिजास्टर अर्ली वार्निंग्स। और इसी के तहत हमने मॉनसून की कंप्लीट प्रोजेक्शंस डेवलप करके कंसर्न्ड प्रोविंसेस को इसमें हमने ना सिर्फ शेयर की बल्कि उनकी सिमुलेशन एक्सरसाइजेस भी, यानी इनकी मशकें भी कराई, ताकि जो प्रोजेक्टेड फ्लडिंग के सिनेरियोज हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या जो अभी मौजूदा मानसून का जो इफेक्ट सूबा पंजाब में हो रहा है और जो आने वाले दिनों में सूबा सिंध में हम देखेंगे, तो इसकी कंप्लीट एक कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑफ द मानसून करके हमने जून के आगाज में ही हमने कंसर्न प्रोविंसेस को दी। और हमारे मॉडल्स ने ये डिपिक्ट कर लिया था कि इस साल पाकिस्तान में ना सिर्फ मानसून में बारिशों की शिद्दत होगी, बल्कि हमारे जो नॉर्थ पर मौजूद ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर में भी काफ़ी शिद्दत से इजाफा देखा जाएगा। और इन्हीं अर्ली वार्निंग्स के बेसिस पे हमने नंबर ऑफ डिफरेंट कॉर्ट कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाई। ये बड़ी अहम बात आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि जून में आपने अर्ली वार्निंग और अपनी असेसमेंट करके सूबों को मुतल्लिका महकमों को दे दी थी अपनी प्रेडिक्शंस, और बता रहे थे कि इतना खौफनाक हो सकती है सूरत हाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें भी जो 2025 का अभी जो रवां मानसून चल रहा है, ये अपनी शिद्दत में इसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली पिछले फ्लड से काफी ज्यादा है। हमने इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी जनरेट किया और कंसर्न प्रोविंसेस को दिया, जिसमें ना सिर्फ 2023 का फ्लड जो कि दरियाए सतलुज में जैसे 2023 का फ्लड आया, 2014 में रावी और झेलम में भी ऐसी फ्लडिंग की सिचुएशन हुई, और इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में 1988 का एक फ्लडिंग सिचुएशन थी जिसमें भी दरियाए रावी में ऐसी ईस्टर्न फ्लडिंग देखी गई। 1955 और 1957 एंड देन आल्सो 1977 की वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ हमने इस फ्लड की सिचुएशन को रिलेट भी किया। और सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम फ्लड की प्रोजेक्शन करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली कि हम फ्लड के एक्सटेंट्स बताते हैं कि ये दरिया कितने, इसका फैलाव क्या होगा, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसकी एक्सपोजर एनालिसिस भी की। और एक्सपोजर एनालिसिस से मुराद ये है कि कितनी सेटलमेंट्स, कितनी मोजाजात या यूनियन काउंसिल्स इसमें मुतासिर हो सकती हैं। ना सिर्फ सेटलमेंट्स बल्कि हाउसिंग स्ट्रक्चर्स हों, स्कूल या बिल्डिंग कोई बिल्ट इन्वायरमेंट हो, या सिमिलरली एजुकेशन फैसिलिटीज हो, या एग्रीकल्चर का क्या एक्सपोजर है इन फ्लड्स की। तो इन फ्लड्स की कंप्लीट हमने एक एक्सपोजर और रिस्क असेसमेंट करके मुतल्लिका इदारों में हमने ये फराहम की, जिसके बाइस अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसका देखें, अगर रिस्पांस देखें, ये एक मिनट ठहरिएगा डॉक्टर साहब, एक मिनट ठहरिएगा। आपने ये जो एक्सपोजर के बारे में और असेसमेंट के बारे में इत्तला दी, क्या आपको जब आप माजी का जिक्र करते हैं 2023 या उससे पहले के ऐसे वाक़यात का, जब आप असेसमेंट कर रहे थे, तो क्या आपकी टेक्निकल टीम को ये देख के हैरानी नहीं हुई नक्शे के ऊपर कि वो रावी जहाँ पे शायद चंद एक सोसाइटियाँ थीं, अब वहाँ पे दर्जनों सोसाइटी हैं, वो मुल्तान जिसके आसपास आमों के बाग थे वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी हैं? यानी ये देख के आपकी टीम को खुद हैरानी नहीं हुई कि यहाँ पे तो सैलाबी गुजरगाहें थीं और यहाँ इंसान आके आबाद हो चुके हैं? जी चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिवर प्लेन्स हैं, यानी दरियाई रास्ते हैं, जिनको हम फ्लड प्लेन्स या राइट ऑफ द रिवर कहते हैं, जैसे सड़कों के साथ एक राइट ऑफ द जो वे होता है, सिमिलरली जो दरियाई रास्ते हैं इनका भी एक राइट ऑफ द वे होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो करंट जो लैंड यूज की प्रैक्टिसेस हैं,
इसमें अनफॉर्चुनेटली जो फ्लड प्लेन्स हैं उनमें काफी इंक्रोचमेंट है, और ये इंक्रोचमेंट ना सिर्फ की सेटलमेंट्स की हैं बल्कि ऑल्सो इसमें इरिगेशन एंड अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज भी इसमें हो रही है। हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फ्लड प्लेन्स की प्रोटेक्शन के लिए और फ्लड प्लेन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कंप्लीट जामे प्लान भी डेवलप किया, और वो जामे प्लान भी हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड किया। मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बताता चलूँ कि वफाकी सतह पर फ्लड प्लेन्स की आइडेंटिफिकेशन और उसकी प्रोटेक्शन, यानी कोई हार्ड इंटरवेंशन ताकि उन फ्लड प्लेन्स के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हालात ना हो जिससे नुकसान हो, इसमें से जो रोल फेडरल फ्लड कमीशन का है, और फेडरल फ्लड कमीशन ने भी फ्लड प्लेन्स की आइडेंटिफिकेशन की हुई है, और किसी किस्म की इंक्रोचमेंट में उनका भी ठीक, ये चले, ये तो बातें सुनने में अच्छी लगती है ना सर, लेकिन रियल डायलेमा का अभी आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है ना कि एनडीएमए ने बर वक्त जून में तला दी, फिर आप खुद तस्दीक कर रहे हैं कि आपकी टीम भी हैरान होती थी कि जो गुजर गए हैं वहाँ पे अब आबादी हैं। तो ये तो जब आपकी रिपोर्ट्स पहुंची मुतल्लिका सूबों के पास तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वो जिन इलाकों से सैलाबी गुजर गए थी उसको खाली करवाती। लेकिन मैं ये थोड़ी पॉलिटिकल डिबेट है, मैं इसको जिम्मेदारों के सामने रखूंगा। आपने तो अपने इदारे के हिसाब से जवाब देना है ना जी। मेरा एक और नुक्ता सुनिए जो आप लोगों को मालूमात दीजिए कि अभी जो करंट मॉनसून का स्पेल है जो खत्म होने का नाम नहीं आ रहा, उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या पेशन गोइयां हैं? जी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जब हम फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे गौर तलब है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट काफ़ी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा इसका गहरा इम्पैक्ट है। जर्मन वॉच में हम ऑलमोस्ट 4th इंडेक्स पे आते हैं अगर रिस्क इंडेक्स की बात की जाए, और वी आर द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी हिस्टोरिकल प्लानिंग्स हैं, चाहे वो लैंड यूज प्लानिंग हो या किसी किस्म की भी आपकी प्लानिंग्स हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर हम रिवर रावी की भी बात करें या किसी भी फ्लड के रूट की बात करें तो ये फ्लड अपना रास्ता भी बदलता है, क्योंकि फ्लड की एक मेंडरिंग होती है, मेंडरिंग यानी ये रास्ता तब्दील करता है। जैसे कि दरियाए इंडस जो है, माजी में दरियाए इंडस भी 3 दरिया थे, यानी ये सिर्फ एक दरिया नहीं था। और तो इसी तरह क्लाइमेट चेंज ने दरिया के रास्ते भी तब्दील किए हैं। तो नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट रोल जो एनडीएमए इसमें अदा कर रहा है वो फ्यूचर क्लाइमेटिक रेफरेंसेस के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैयद मोहम्मद तैयब, जीएम टेक्निकल एनडीएमए के। जो हम बात वो कर रहे हैं कि बता चुके थे हम इदारों को, सूबाई इदारों को जून में ही कि ये सब कुछ हो सकता है, दरिया अगर रास्ते तब्दील करते हैं तो वो भी बता चुके थे। सवाल वही रहता है कि रास्ता तब्दील हो दरिया का या ना हो। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।